Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash classes. Now come to the next question, question number 7. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है A solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter and placed upright in the circular cylinder full of water such that it touches the bottom. यहाँ पे इसने कहा है कि एक कोन है, इस कोन की हाइट इसने कितनी दे रखी है, सर्कुलर कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसने कहा है इसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है. अब ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है जो उसके नीचे रखा हुआ है, जो कि एक सर्कुलर कोन जो है वो हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है और उसकी रेडियस इसने कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है. अब इसने कहा है कि ये जो पूरी बॉडी है ये एक सिलेंडर के अंदर डाल दी गई है जो भरा हुआ है पानी से, ठीक. अब ये जब पूरी बॉडी सिलेंडर के अंदर डाली, ठीक है, तो इसने सिलेंडर की डायमेंशंस भी इसने दे रखी है कि इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर, ये हो गई है ना, और रेडियस कितनी दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर है ना, तो 60 सेंटीमीटर सिलेंडर की रेडियस भी हो गई. अब इसने निकालने को इसमें कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. इस पूरी बॉडी को, कोन और हेमिस्फेयर की बॉडी को सिलेंडर के अंदर डालने के बाद जो पानी बचा है इधर, वो उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है. तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर हम माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो हमारे पास निकल आएगा कि हमारे पास कितना वाटर बचा है उसके अंदर, है ना. जितना रिमेनिंग वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो उसी के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के, है ना. तो आइए देखिए क्या अभी मैंने बोला, मैं उसी को लिखता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर हम माइनस कर दें क्या वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा वॉल्यूम का वो हमारा वाटर ही तो हुआ, है ना. अगर पूरे सिलेंडर में से ये पार्ट अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग ये और ये पार्ट बचेगा, तो यही तो हमें पता करना है कि उसके अंदर वॉल्यूम मतलब उसका रिमेनिंग पार्ट कितना है ना. तो आइए निकालते हैं. अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन भी और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले चलिए वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना. बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, ठीक. अब इन सब की वैल्यूज देखिए, क्या सारी वैल्यूज हमें गिवन है. आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर यस गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें यस गिवन है, रेडियस ऑफ द कोन हमको गिवन है यस गिवन है, हाइट ऑफ द कोन हमें गिवन है यस 120 गिवन है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर हमें गिवन है यस 60, ठीक. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है. तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी है 60 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 180, है ना, माइनस ब्रैकेट में 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द कोन कितना है, रेडियस ऑफ द कोन है हमारा 60 सेंटीमीटर, है ना, सरमाउंटेड है हेमिस्फेयर पे, तो सेम रेडियस होगी, है ना, इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 120, ठीक. अब आते प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर कितनी है 60 क्यूब, ठीक है. बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है. तो आइए सॉल्व करके देख लेते हैं. तो ये हो गया 22/7 इंटू
3600 इंटू 180 माइनस, इसको आप देखिएगा तो ये आएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का क्यूब। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो अब आंसर आएगा मैं वो डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बस अब इसको हम ना क्या करते हैं, इसको हम मीटर में और चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है क्यूब, तो क्यूब का मतलब हमें मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें 100 मतलब मीटर में 6 जीरो और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है ना, 100 मीटर। तो अब 1/1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 3 4 5 6, ठीक है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि मीटर क्यूब है ना, तो मीटर क्यूब में ही हमें आंसर लाना है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखिए इस डेसिमल को 6 नंबर शिफ्ट कीजिए, 2 2 4 2 6, तो ये आ गया 1.13142857 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।